इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक हमें एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम पहले फॉर्मूला को समझेंगे, आखिर इसमें कौन से फॉर्मूला का उपयोग होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में वां पद आ रहा है, यहाँ लिखा है वां पद, यहाँ भी तीसरा पद। तो जैसे ही वां पद लिखा हो वां पद, इसका मतलब हम समझेंगे कि इसमें Tn का फॉर्मूला उपयोग होगा, Tn। और हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या, a प्रथम पद है, प्रथम पद, और d सार्वअंतर है। d जो है वो सार्वअंतर है, सार्वअंतर है। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एपी ज्ञात करें, हमें एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद, तीसरा पद, पदों की संख्या, तो यहाँ पदों की संख्या क्या है, 3 है, तो इसीलिए हम n के जगह 3 लिखेंगे, अर्थात t 3 बराबर 5। तीसरा पद कहा, यहाँ n का जो मान है, n क्या है, पदों की संख्या, मतलब n बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ हम n के जगह 3 लिख दिए। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि सातवां पद 9 है, मतलब यहाँ n का जो मान है, n का जो मान है वो 7 है, और यहाँ n का मान 3 है, तो t 7 बराबर हो जाएगा 9। t 7 बराबर हो गया 9। अब हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो Tn बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे। अब हमें प्रथम पद भी ज्ञात नहीं है, d जो सार्वअंतर है वो भी ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें n का मान ज्ञात है, तो n के जगह हम 3 लिखेंगे। तो ये a है तो a रहने दिए, प्लस जहाँ n है वहाँ हम 3 लिख दिए, माइनस 1, और d है तो d बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे। अब ये a प्लस 3 से 1 गया, 2d बराबर 5, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार अब हम इसे भी हल करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में 9 है तो 9 लिखेंगे। अब a तो हमें ज्ञात है नहीं, तो a को हम a रहने दिए, प्लस n का जो मान है वो 7 है, 7 लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी भी ज्ञात नहीं है, तो d को d रहने दिए, a प्लस 7 से 1 घटा लेंगे तो 6d बराबर में 9 है तो 9, और इसे हम मान लिए समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो हम लिखेंगे इसको समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5, और ये दूसरा भी a प्लस 6d इक्वल टू 9 है तो 9 लिखेंगे। अब चूंकि हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस तो माइनस, यह भी प्लस तो माइनस, यह भी प्लस तो माइनस। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो प्लस में 2 और माइनस में 6, तो ये बचेगा हमारा माइनस में 4d, और बराबर प्लस में 5 और माइनस में तो माइनस में 4, माइनस से माइनस कट गया,
तो डी बराबर हो जाएगा 4/4 और ये 4 से 4 एक मरते कट जाएगा, अर्थात हमें डी का जो मान मिल गया वो 1 मिल गया। अब जब हमें डी का मान मिल गया है तो अब हमें चाहिए ए का मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। हम समीकरण 2 में भी रख के हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ डी का जो मान है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 5 है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ a तो हमें ज्ञात नहीं है तो a को a रहने दिए, प्लस 2 गुना d का मान यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर 5। अब a प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 5 हो जाएगा। अब ये a बराबर 5 अभी प्लस में है, जब LHS से RS जाएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा, अर्थात 5 से 2 गया तो हो जाएगा 3। हमें a का जो मान मिल गया वो 3 मिल गया और d बराबर जो हमें मिल गया, d बराबर 1 मिल गया। तो d और a का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो हमें लिखना है AP। तो AP जो हम लिखते हैं वो a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट, इस प्रकार हम AP को लिखते हैं। यहाँ a का जो मान है वो 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, a का मान 3 है तो 3, प्लस d का जो मान है वो 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर a का जो मान है वो 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस 2 गुना d का जो मान है वो 1 है तो 1 लिखेंगे, डैश डैश। तो हमें मिलेगा 3 और 1 4 और ये 3 और 2 1 2, तो 3 2 5 डैश डैश। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।